नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन्स, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीजन, रेस और सोशल स्टेटस, रिलीजन, रेस और सोशल स्टेटस। चेंज द पैरा। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। इंग्लैंड में एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित, इंग्लैंड में एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित, एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन, विधि के शासन, इस शब्द को, विधि के शासन को सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा। विधि के शासन का एक सिद्धांत है, का एक सिद्धांत है। इक्वलिटी बिफोर लॉ is a component of rule of law, is a component of rule of law, promoted by A.V. Dicey in England, A.V. Dicey in England। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, कानून के ऊपर नहीं होगा। इट मीन्स नो मैन इज अबव द लॉ, नो मैन इज अबव द लॉ। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वह किसी भी पद पर हो, वह सामान्य न्यायालयों, सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र व निर्णय के अधीन होगा, अधिकार क्षेत्र व निर्णय के अधीन होगा। And every person, whatever may be his rank, whatever may be his rank, is subject to jurisdiction of ordinary courts, subject to jurisdiction of ordinary courts। विधि की सर्वोच्चता होगी, देयर विल बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। यहाँ की मक्खियाँ मच्छर से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ नहीं कम है, लेकिन जैसे जनरली मक्खियाँ होती ना, हम लोग को कि वो लोग बैठ जाती हैं शरीर पे, ये काटने की कोशिश करती हैं वो भी सर पे। राइट, हाँ अच्छा, ओ चलिए तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहाँ पे लॉज प्लूरल टर्म है, तो लिखिएगा दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन, this provision has been taken from the American Constitution। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, यह एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है, which means equality of treatment, equality of treatment in equal circumstances, in equal circumstances, जिसका अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार से लिया जाता है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार से लिया जाता है। All persons living in same situations, all persons living in same situations should be treated alike, should be treated alike, both in the privilege, both in the privilege comfort, privilege comfort and liabilities imposed, and liabilities imposed। एक जैसी परिस्थिति में रहने वाले सभी व्यक्ति, रहने वाले सभी व्यक्तियों के समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व होंगे, समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व होंगे। It means like should be treated alike, it means like should be treated alike, अर्थात एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार। So it provide basis for positive discrimination, basis for positive discrimination। अतः यह सकारात्मक विभेद के लिए, सकारात्मक विभेद के लिए आधार प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। Change the para. It does not prevent certain classes of persons, certain classes of persons being subjected to special rules, being subjected to special rules। यह कुछ विशेष वर्ग के लिए, या कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष नियमों को लागू करने से, विशेष नियमों को लागू करने से नहीं रोकता है, नहीं रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, there may be some separate rules, there may be some separate rules for women and members of armed forces, for women and members of armed forces। जैसे हम महिलाओं और
सैन्य बलों के लिए और सैन्य बलों के लिए विशेष नियम बना सकते हैं, विशेष नियम बना सकते हैं। तो महिलाएं वीकर सेक्शंस में आ जाएंगी और सैन्य बल एक विशेष तरीके के कार्य कर रहे हैं, तो उस आधार पर हम उन्हें जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक सिद्धांत दिया गया, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, युक्त युक्त वर्गीकरण, युक्त युक्त वर्गीकरण और तर्कसंगत संबंध का सिद्धांत, और तर्कसंगत संबंध का सिद्धांत। देखिए, इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, डिफरेंसिया and rational nexus, and rational nexus। इट मीन्स, देखिए, अगर सभी के साथ कोई, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कानून सार्वभौमिक होगा और सभी पर समान रूप से लागू होगा। तो अगर हम असमान लोगों पर समान कानून लागू करें तो इससे असमानता ही तो बढ़ेगी। तो इफ वी यूज इक्वल लॉस, इफ इन्फोर्स इक्वल लॉस ऑन अनइक्वल पीपल, है ना, तो इट विल प्रोमोट जस्ट इनइक्वालिटी, नथिंग एल्स। तो इट मीन्स हम अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग परिस्थितियों में हैं उनके लिए विशेष कानून बना सकते हैं। लेकिन जब हम ये वर्गीकरण करें तो तार्किक होना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि अगर अलग अलग समुदाय के लिए किसी एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स अलग रखा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वो अलग अलग वर्ग से आते हैं जिन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली, तो इसलिए हमें सामाजिक न्याय करना है। तो अगर हम इस आधार पे करें कि जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये, जिनका रूप रंग अच्छा है उनके लिए ये, तो क्या ये तार्किक होगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स जो वर्गीकरण का आधार वो तार्किक हो सबसे पहले, और जो उद्देश्य हमारा है उस कानून का उससे तार्किक रूप से संबंध हो, उसको उपयोग करता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट के लिए हमने एक एंट्रेंस एग्जाम कराया। अब जिन ग्रुप के बच्चों ने दिया तो हमने पाया कि उनमें एज में भारी अंतर है। कुछ वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ वो हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट एग्जाम ही पास किया है, जो उनका एप्लीकेशन बायोडेटा देखा। तो ऐसे में क्या उनके लिए एक जैसा क्वेश्चन पेपर बनाना उचित होगा एंट्रेंस का? नहीं होगा। तो इट मीन्स हमने दो क्वेश्चन पेपर बनाए, एक उन बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके आधार पर स्कॉलरशिप देना था जो ग्रेजुएट एंड अबव है, दूसरे वो उन्होंने जस्ट इंटरमीडिएट पास किया है जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, राइट। तो अलग पेपर बनाया। अब इसका उद्देश्य हमारा क्या था कि इसके बाद अगर हम फिर से उनको एक क्लास में बैठा दें तो भी हमारा उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसका मतलब जो उनका सिलेबस डिजाइन किया जाए वो उनकी अनुरूप क्षमता के अकॉर्डिंग हो। अगर एक बैच में बैठा दिया तो अगर उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा तो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, स्लो चल रहे हैं टीचर। अगर उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया गया तो फिर उन बच्चों को लगेगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, सर हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जो वर्गीकरण किया जाएगा वो जो उद्देश्य उसे पूरा करे। तो जैसे मान लीजिए कि हम अलग अलग आय वर्ग के समूहों के जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स के पीपल हैं उन पर इंक्रीजिंग रेट से टैक्स लगाएं। इट मीन जो अमीर हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए और जो गरीब हैं उनसे अपेक्षाकृत कम लिया जाए। तो ये एक तरीके से क्या है, तार्किक वर्गीकरण है, युक्त युक्त वर्गीकरण है। इसे हम बोलेंगे इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। तो डिफरेंसिया मीन्स क्या हो गया? डिवीजन करना, राइट। अब हमारा उद्देश्य क्या था कि जो विभिन्न ग्रुप हैं इनकम ग्रुप उनके बीच आर्थिक समानता लाई जाए, है ना। तो इट मीन्स टू प्रोमोट इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, विभिन्न आय समूहों के लोगों में समानता लाई जाए। तो ये हमारा उद्देश्य था। तो जो हम अधिक आय वालों से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं वो हमारे इस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, तार्किक रूप से इसकी पूर्ति कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं रेशनल नेक्सस, तर्क संगत संबंध का सिद्धांत।
कि जो आपने वर्गीकरण किया और जो कानून जिसके अंदर वर्गीकरण किया गया है उसके उद्देश्य से वो जुड़ा हुआ है ना। तो कई बार सरकार ऐसे कानून लाती है जो तर्कसंगत नहीं होते, और फिर जब कोर्ट में उसे चैलेंज किया जाता है तो फिर वो विफल वो निरस्त कर दिए जाते हैं। तो इसके अंदर लिखिएगा, हाँ, अनुच्छेद 14 का अर्थ, ऐसा भी हो सकता है कोई बायो लैब में नई मक्खी बनाए और भेज दे। हम्म। हाँ, तो ये तो इनकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है तो तेजी से म्यूटेट कर सकते हैं। तो इनमें कोई भी इंसेक्ट है, इनकी सबसे बड़े रीजन ये है कि इनकी बहुत बड़ी आबादी आती है, एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं लाखों की संख्या में। तो अगर आपने कोई कीटनाशक का कुछ ऐसा बना भी लिया जो उन पर प्रभावी हो, तो उनमें एक वर्ग क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, और जो डेवलप कर लेगा वो अपनी संख्या तेज बढ़ाएगा क्योंकि बाकी समाप्त हो जाएंगे तो स्पेस फिर मिल जाएगा। तो फिर एक नई जनरेशन हो जाएगी जो पूर्णतया उसके प्रति भेद होगी। तो प्रोटेक्टेड होगी, हाइब्रिड होगी। तो इंसान भी हाइब्रिड हो रहे हैं। तो ओनली इंसान आर नॉट साइंटिस्ट, उनमें भी कुछ साइंटिस्ट होंगे। हाँ, तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आप किसी एनिमल को डाल दीजिए। तो चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, उनको दो पिंजरों में डाला गया। एक जिसमें खूब सारा खाना, स्टार्च, फैट और उनको दे दिया गया इजिली अवेलेबल, और एक वो जिसमें कई पिंजड़े थे, चैलेंजिंग था, रास्ते इस तरीके लीवर के थे, एक तरफ रखिए तो खुल जाए और उधर जाए तो उसमें बात फूट, इस बीएड पड़ा है ना। तो चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में रहे। तो कुछ समय बाद जब चेक किया गया तो उनके आईक्यू में, जो उनके माइंड के ग्लोमरस सेल्स थी वो तेज से डेवलप हुई थी, और दूसरे वालों की सो गई थी, है ना, वो कम हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में हैं, है ना, तो फिर आपका आईक्यू बढ़ता है, आईक्यू कांस्टेंट नहीं रहता। अगर किसी को खूब खिलाइए और खूब सुलाइए, और आज के टाइम में स्क्रीन का एडिक्ट बना दीजिए, मोबाइल का इडियट बॉक्स पे बैठाइए, है ना, टेलीविजन पे, तो उसका आईक्यू तेजी से रिटार्ड होगा। तो ध्येय में आने के बाद जो आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सी सेट में मैथ रीजनिंग भी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाले सर भी पहाड़ पे चढ़ा के नदी में कूदा के सागर से निकाल देते हैं, है ना, अर्थव्यवस्था वाले सर काफ़ी डेटा दे देते हैं। तो पॉलिटी तो वही बतला रहे हैं। तो वो सीधे एक स्पेस में ले जा रहा है, दूसरा सागर की गहराई में। तो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने से, आंसर राइटिंग करने से, और क्वेश्चन भी कैसे होते हैं, एनालाइज, डिस्कस, अप्रिसिएट, कमेंट, इवेल्युएट, कंपेयर, वो सब विश्लेषण वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपका आईक्यू बढ़ता है। तो जब आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, वापस जाते हैं, तो आपके आईक्यू में सर्टेनली चेंजेस आ जाते हैं। तो लिखिएगा, हम लोग कह रहे थे युक्त युक्त वर्गीकरण और तर्कसंगत संबंध का सिद्धांत, और इसमें भी आईक्यू की आवश्यकता होती है ना। तो लिखिएगा, अनुच्छेद 14 का अर्थ यह नहीं है, का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक कानून सभी व्यक्तियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू हो। प्रत्येक कानून सभी व्यक्तियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू हो। असमान लोगों के साथ, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, के साथ समान व्यवहार करना असमानता को ही बढ़ावा देगा, असमानता को ही बढ़ावा देगा। अतः समाज के हित में, अतः समाज के हित में युक्त युक्त वर्गीकरण आवश्यक है, युक्त युक्त वर्गीकरण आवश्यक है। चेंज द पैरा। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का
निषेध करता है, वर्ग विधान का निषेध करता है। इट मीन्स किसी व्यक्तियों के विशेष समूह के लिए कोई स्पेशल कानून ना बनाया जाए। वर्ग विधान का निषेध करता है। युक्त युक्त वर्गीकरण का नहीं, युक्त युक्त वर्गीकरण का नहीं। लेकिन यह वर्गीकरण, लेकिन यह वर्गीकरण मनमाना और कृत्रिम, मनमाना और कृत्रिम नहीं होना चाहिए, मनमाना और कृत्रिम नहीं होना चाहिए, बल्कि विशिष्ट अंतर पर, बल्कि विशिष्ट अंतर पर आधारित होना चाहिए, विशिष्ट अंतर पर आधारित होना चाहिए, जिसका विधि के उद्देश्य के साथ, जिसका विधि के उद्देश्य के साथ न्यायोचित एवं तर्कसंगत, न्यायोचित एवं तर्कसंगत संबंध हो, संबंध हो। चेंज द पैरा, इसे ब्रैकेट में लिखिएगा। वर्ग विधान का अर्थ, वर्ग विधान का अर्थ व्यक्तियों की बड़ी आबादी से, व्यक्तियों की बड़ी आबादी से व्यक्तियों के एक वर्ग का, व्यक्तियों के एक वर्ग का मनमाने तरीके से चयन करके, मनमाने तरीके से चयन करके उन्हें विशेषाधिकार देना। वर्ग विधान का अर्थ है व्यक्तियों की बड़ी आबादी से व्यक्तियों के एक वर्ग का मनमाने तरीके से चयन करके उन्हें विशेषाधिकार देना। ब्रैकेट क्लोज। यह वर्गीकरण दो प्रावधानों पर आधारित होना चाहिए, दो प्रावधानों पर आधारित होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, यह वर्गीकरण जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं को, जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं को अन्य वस्तुओं अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं से अलग करता है, अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं से अलग करता है का आधार तार्किक और बोधगम्य, का आधार तार्किक और बोधगम्य होना चाहिए, और बोधगम्य
होना चाहिए। लिखिएगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। हाँ, दूसरा पॉइंट, आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, आप जो छोड़ रहा था वो लिख लीजिए, 1 सेकेंड इनका लिखा देते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 14, तब तक जो आपने लिखा उसे एक बार पढ़ लीजिए, है ना, तो रिवीजन क्लास में साथ साथ चलते रहना चाहिए। जो लिखिए, जब मौका मिले तो पढ़िए, जाना है। अच्छा, तो लिखिएगा आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट every law should have universal application, should have universal application। तो बहुसंख्यक रहने में फायदा रहता है, अगर एक लड़की और होती तो आप सीधे उसका कहाँ पे फोटो ले लेते। चलिए ठीक है। ट्रीटिंग unequals as equals, treating unequals as equals would promote inequality, would promote inequality। यस, हाँ, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, कई राज्यों में बहुसंख्यक है। हाँ, यहाँ पे राइट। चलिए, हाँ, सो नहीं नहीं, नहीं नहीं वो पॉजिटिव है, और इस लेवल पे आपको बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, इनफैक्ट कहीं नेगेटिव हो तो भी आप पॉजिटिव हो, है ना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं, अगर आप नेगेटिव होंगे तो प्रॉब्लम होगी। राइट, हाँ हाँ। सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, सो reasonable classification is necessary in the interest of society, in the interest of society। Change the para. Article 14 forbids class legislation, Article 14 forbids class legislation but not forbid reasonable classification, but not forbid reasonable classification, reasonable classification, but this classification should not be arbitrary, should not be arbitrary or artificial, or artificial। It must be based on real distinction, it must be based on real distinction, having a just, having a just and reasonable relation, and reasonable relation with the required object, with the required object of the legislation, of the legislation। आगे ब्रैकेट में लिखिएगा, class legislation refers to, class legislation refers to giving special privilege, giving special privilege to a class of person, to a class of person arbitrarily selected, arbitrarily selected from a large number of people, from
a large number of people. Now हिंदी में सेकंड पॉइंट लिखेगा, किए गए वर्गीकरण का, सेकंड पॉइंट इन हिंदी, किए गए वर्गीकरण का इसके उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए, तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। जैसे यदि हम विभिन्न आय समूहों, विभिन्न आय मीन्स इनकम, विभिन्न आय समूहों के व्यक्तियों पर बढ़ती दर से करारोपण करते हैं, समूहों के व्यक्तियों पर बढ़ती दर से करारोपण करते हैं, जिससे धनी व्यक्तियों को अधिक कर देना पड़े, जिससे धनी व्यक्तियों को अधिक कर देना पड़े। तो इससे दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होगी, दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होगी। लोगों को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत करना, उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत करना युक्त युक्त वर्गीकरण है, युक्त युक्त वर्गीकरण है। साथ ही समाज में, साथ ही समाज में आय असमानता कम करने के, समाज में आय असमानता कम करने के हमारे उद्देश्य से, हमारे उद्देश्य से इसका तर्कसंगत संबंध भी है, इसका तर्कसंगत संबंध भी है। This classification must fulfill two conditions, must fulfill two conditions. First, the classification must be based on an intelligible differentia, must be based on an intelligible differentia which differentiate persons or objects grouped together, persons or objects grouped together with others left out of the group, with others left out of the group. And second point, the differentia, ब्रैकेट में लिख लीजिए डिवीजन, ब्रैकेट क्लोज। The differentia must have a rational relation, must have a rational relation to the object desired, to the object desired. For example, if we impose
if we impose